नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आइए एक और कहानी की तरफ जो काफी डरावनी है। अचानक ही ट्रेन ने हॉर्न दिया। अमन समझ गया कि शायद कोई स्टेशन आ गया है। वो अपने स्लीपर डिब्बे में झांक कर देख रहा था। सुजानगढ़? हाँ, यही नाम लिखा हुआ था स्टेशन पे। आज दोपहर की ट्रेन से वो नौलगढ़ के लिए निकला था। पुरातत्व विभाग में कंस्ट्रक्शन विभाग का अधिकारी था। उसे कल ही बड़े अफसर ने अपने केबिन में बुलाया था। वो जानते थे अमन को अजीबोगरीब जगह पे काम करने में मजा आता है और कितना एक्साइटेड रहता है। वो पूरे जोश के साथ वहाँ पे काम करता है, खासकर जहाँ भूत प्रेत जैसे प्रसिद्ध जगहों पे। वहाँ पे अमन बड़े अपने मन लगा के काम करता है। बस उसे इसी शौक के लिए जाना जाता है। बड़े अफसर ने अपने केबिन में बुलाया उसे। अमन माय डियर, हमने सुना है तुम रहस्यमयी जगहों पे काम करने में तुमको मजा आता है और खुशी भी होती है और मन लगा के भी काम करते हो, तो तुमको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है जो यहाँ से 12 घंटे की दूरी पे नौलगढ़ है। वहाँ के किले का रिनोवेशन करना है। वो जगह ऐसे ही 200-300 सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है। सरकार का मानना है उसे रिनोवेट करके उस जगह पे पर्यटक बनाना और पर्यटक को वहाँ पे बढ़ावा देना। लेकिन क्या सर? अमन ने उत्सुकतावश पूछा। जो उस किले की मरम्मत करने के लिए जाता है वहां पे काम नहीं कर पाता है। वो उसे या तो छोड़ के भाग जाता है या अपनी मानसिकता खो देता है। तुमसे पहले भी बहुत से अफसर वहां गए थे, लेकिन वहां कोई भी नहीं टिक पाया। ओके सर, तो ये था लेकिन का मतलब? आपने बहुत ही सही इंसान को चुना है इस काम के लिए। हम वहां भी जाएंगे और काम भी करके दिखाएंगे। आई होप सो। एक बात और लिखी हुई थी, इतना सुंदर और रमणीय स्थल होने पर भी वो किला सुनसान पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों था? उसका कोई भी जिक्र नहीं था। अमन को ये बात बड़ी अजीब सी लगी। नेट पे देखा तो वो जगह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। नेट पे उस जगह को देखकर ऐसा लगता था कि काफी ज्यादा वो जगह सुंदर है, जन्नत जैसी है, ऐसा महसूस हो रहा था। अमन समझ चुका था कि जरूर ऐसा कोई बात है जिसका जिक्र इंटरनेट पे भी उपलब्ध नहीं है। अब तो जाकर भी वहां पता करना पड़ेगा कि आखिर क्या राज है उस जगह में, जो कोई भी अधिकारी वहां ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता है और वो या तो पागल हो जाता है या तो वो काम छोड़ के भाग जाता है। बस अमन को वो पसंदीदा अपना काम मिल गया था। वो हमेशा से ही खुरपाती दिमाग वाला था। उसकी माँ उसे अक्सर डांटती रहती थी, क्या तुम अपना सारा दिन भूत प्रेत वाली कहानियों में, किताबों में, फिल्मों में अपना टाइम बर्बाद करते हो और पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो। देखना, अगर भूत प्रेत तुम्हारे सामने एक दिन आ गए और सही में उसका पाला तुम्हारे सामने पड़ गया तो ये सब पढ़ना भूल जाओगे। अमन ने हंसते हुए कहा, देखते हैं माँ क्या होगा। उस वक्त अपनी माँ का बात का इग्नोर करके आगे चला जाता है। कहता है एक बार तो भूत प्रेत से मुलाकात हो तो जाए हमको, लेकिन वो मिलते ही नहीं है। माँ की बात को अक्सर हंसी में उड़ा देता था, लेकिन उसका ये मानना था कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे दिन के साथ रात होता है, सुख के साथ दुख होता है, वैसे ही भूत है तो शैतान भी, भगवान भी है तो शैतान भी है इस दुनिया में। इसके चलते वो कभी कभी तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास भी जाया करता था। उसमें ये विद्या सीखने के लिए एक जुनूनी हद तक अमन ने इस विद्याओं को सीखने के लिए उसकी इच्छा थी। साथ ही वहां पे एक मंदिर था माँ भगवती का, वहां पे वो जाया करता था। वहां की गुरु माँ से उसको विशेष लगाव था। माता रानी की विशेष भक्तों में मानी जाती थी। डाकनी साकनी आदि के विषय में उन्हें अमन को ज्ञान दिया था। वो हर मंगल और शनिवार को विशेष पूजा के रूप में गुरु माँ के साथ सम्मिलित हो जाता था। कभी कभी किसी के यहाँ भूत प्रेत बाधा होती थी तो उसी मंदिर के पुजारी गुरु माँ के यहाँ लोग जाते थे या उन्हें बुलाकर अपने घर पे ले जाते थे और झाड़ फूक कराते थे। साथ में अमन भी गया था 1-2 बार। एक बार उसकी फेंट में आते आते बचा,
तब से गुरु माँ ने उसे मना कर दिया था कि तुम नहीं जाओगे। और गुरु माँ कहती थी कि तुम एक बार उस विद्या में पारंगत हो जाओ तो तुम मेरे साथ चलना। जब तक हमें पता नहीं चलेगा हमारा सामना किसके साथ हो रहा है तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। अब अमन बहुत हद तक इन विद्याओं को माहिर करने में लग गया। एक बार ऑफिस में एक कलीग ने एक मकान किराया लिया था। उसमें अजीबोगरीब हरकत होती थी। रात के समय में कभी रसोई का नल चालू हो जाता था, कभी बर्तन धड़ाधड़ गिरने लगते थे, कभी पायलों की आवाज बजने लगती थी। वो बेचारा बड़ा ही परेशान था। नया नया आया था उस शहर में, किसी को नहीं जानता था। सारी रात जागते जागते उसकी आंखें सूज गई थी। एक दिन अमन ने उसे पूछा, क्या बात है विनोद, आजकल तुम बड़े चुपचाप रहते हो। अमन ने इतने अपनेपन से पूछा कि विनोद की आंखें भर आई, क्योंकि इतने बड़े शहर में कोई नहीं था विनोद का जिससे वो विनोद अपने मन की बात कह पाता, और ना ही अपने घर बदल सकता था, क्योंकि इतनी मुश्किल से इंडिपेंडेंट घर मिला था। जब अमन ने उसे पूछा तो वो आंसू पोंछकर बोला, यार एक बात करनी थी तुमसे। मैं तुमसे इसलिए बात कह रहा हूं कि तुम इस चीज पे विश्वास करते हो। हाँ, संकोच बताओ। मैं भी देख रहा हूं तुम कुछ दिनों से परेशान हो, जिसका असर मैं तुम्हारे काम पर भी देख रहा हूं। बात ऐसी है यार, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है। मैंने एक मकान किराए पे लिया था, 2 महीने का एडवांस दे चुका हूं, वो भी किसी से उधार लेकर। लेकिन यार जब से मैं सो रहा हूं रात की नींद ही उड़ जाती है। ऐसा क्या हुआ उस मकान में? और शाम को जब घर पहुंचता हूं तो सुबह का साफ सुथरा किया हुआ घर बिखरा पड़ा मिलता है। जैसे तैसे उसको साफ करता हूं, बाथरूम का नल अपने आप चालू हो जाता है। कल तो हद ही हो गई, सिल्क पर रखे बर्तन धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। मैं जैसे तैसे भूखे पेट ही अपने पलंग पर रजाई ओढ़कर लेट गया, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पायल पहनकर यहां से यहां दौड़ रहा है। मैंने रजाई को कस के पकड़ लिया, मुंह अंदर ले लिया ताकि मुझे आवाज न सुनाई दे। लेकिन थोड़ी ही देर में किसी ने मेरी रजाई को एक झपटे में खींचकर फर्श पर डाल दिया। भर सर्द की रात में मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैं तुरंत मेन डोर की ओर भागा और सिरकटनी खोलकर बाहर भाग गया और रात को सौरभ के घर जाकर सोया। यह कहकर विनोद फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मकान ले सके। अमन बड़े ही गौर से उसकी बातें सुन रहा था। फिर वो बोला, विनोद कभी कुछ दिखाई भी दिया है वहां पे? नहीं, बस वो अदृश्य शक्ति केवल अपने ही होने का एहसास कराती है। विनोद तुम अपने आप को अकेला मत महसूस करो। जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तुम मेरे घर पे आके रहो। मैं तुम्हारे घर? क्यों नहीं भाई, देखो ज्यादा बड़ा घर तो नहीं है हमारा। हाँ, दिलों में बहुत जगह है हमारे, अमन ने हंसते हुए कहा। तुम भी ये कैसी बात कर रहे हो? इतने बड़े शहर में तुमने अपना समझा मुझे और अपने घर में रहने की जगह दी, ये कितनी बड़ी बात है, विनोद ने कृपा व्यक्त करते हुए कहा। विनोद कल संडे है इसलिए ऑफिस तो जाना नहीं है। आज शनिवार की रात है। आज तुम्हारी जगह मैं सोऊंगा तुम्हारे घर में और देखता हूँ कि आखिर क्या है उस घर में। अमन ने विनोद को ढांढस बंधाया और अपने केबिन में आ गया। शाम को 5 बजे अमन ने विनोद को अपनी बाइक पर बैठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। पहले विनोद को अपने घर पे छोड़कर अपनी माँ से उसका परिचय करवाकर अपने कमरे में ले गया और बोला, विनोद आज तुम यही सोना, मैं कुछ जरूरी सामान लेकर तुम्हारे घर जा रहा हूँ। यह कहा अमन ने कुछ जरूरी सामान जैसे गंगा जल, अलौकिक स्वास्तिक
माता रानी की मूर्ति और एक स्फटिक की माला अपने झोले में लेकर वो विनोद के घर में चल पड़ता है। अमन थोड़ी ही देर में विनोद के घर के आगे खड़ा था।